गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज से हम बिहार स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। और यहाँ बिहार कहाँ पे है? तो यहाँ पे बिहार है। तो आज हम इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार का नाम जो है वो कैसे पड़ा, तो इसके नाम के बारे में इसका क्या इन्फॉर्मेशन है तो पहले हम लोग वो जानते हैं, ठीक है। तो बौद्ध काल में क्या हुआ था? बौद्ध काल में क्या हुआ था कि मगध का क्षेत्र जो था बौद्ध स्थलों, मठों, शिक्षण केंद्रों आदि के लिए प्रसिद्ध था। उस समय जो बौद्ध लोग जो थे वो लोग बिहार का मतलब कि बिहार करते थे, घूमते थे, यहाँ पर अपने एजुकेशन के लिए जाते थे, तो इसलिए इसको बिहार कहा जाता था, ठीक है। 24वें जो तीर्थंकर थे ये महावीर जैन धर्म के, उन्होंने क्या किया था? मगध वैशाली अंग विदेह के चत्यालों का विहार किया था। उसके बाद क्या हुआ था कि आज जो जहाँ बिहार शरीफ है वहाँ पर क्या था, 8th सेंचुरी में पाल वंशीय जो मगध के जो सम्राट थे गोपाल, उनके द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वह नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ प्रमुख शिक्षण केंद्र था। 12वीं शताब्दी के अंत में 1198 में इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी का पुत्र मोहम्मद, उसने क्या कहा था, उदंतपुर दुर्ग जो जिसको हिसार बिहार को कहते हैं, तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय सहित सभी बौद्ध एवं जैन स्थलों, मठों, चैत्यालों, संग्रामों आदि को तहस नहस करते हुए पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ था, मिडिल हिस्ट्री में बख्तियार खिलजी जो था अपना प्रशासनिक मुख्यालय उसी बौद्ध संस्कृति में स्थापित किया। बख्तियार खिलजी बनारस और अवध के सेनापति मलिक हिसामुद्दीन का सहायक था, ठीक है। प्रशासनिक मुख्यालय के आसपास फैले बौद्ध बिहारों को तुर्क मुसलमानों ने उसको क्या बोला, अर्जे बिहार कहा। अर्जे बिहार इसलिए कहा कि ये बिहारों की भूमि, मतलब कि यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बख्तियार खिलजी ने फिरदौसी सिलसिले के सूफी संत याह्या मनेरी को वहीं पर निवास करवाया। उसके बाद क्या हुआ, सूफी संत मुखदुम, सफुद्दीन मनेरी, वायुद्दीन, तैमुल्ला, सैफुद्दवाज, शाह कंगन और को यहाँ पर निवास करवाया। उसके बाद क्या हुआ, तुर्क शासन काल में एक प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रही थी, ठीक है। उसके बाद सूफी संतों का निवास स्थल को शरीफ शब्द कहा गया। शरीफ इसमें इस्लामिक लिटरेचर में इस्लामिक जो ग्रंथ होता है उसमें शरीफ का मतलब क्या होता है, रेपुटेटेड पर्सन, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि बिहार नाम का जो सर्वप्रथम उल्लेख है उसने किसने लिखा था, सिराज ने 1203 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तबकात-ए-नासिरी, ठीक है। उसमें सबसे पहले बिहार के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद उसी के बाद जो बिहार को बिहार कहा जाने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1541 में शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने अपना मुख्यालय बिहार शरीफ से उन्होंने क्या किया, पटना में स्थानांतरित करा दिया, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है कि पटना को राजधानी बनाने की चर्चा अब्दुल्ला जो थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? तारीख़ दाऊदी। तो उसमें पता चलता है इसके बारे में। उसके बाद विद्यापति जो थे उन्होंने 1309 में उन्होंने एक बुक लिखी थी कृतिमाला, उसमें उसका चर्चा किया गया है। उसके बाद है सल्तनत काल में शासित क्षेत्र को सूबा ए बिहार भी कहा जाने लगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? सूबेदार बिहार सूबा का प्रमुख होता है। मतलब कि सूबा ए बिहार मतलब क्या हुआ कि वो प्रमुख है। उसके बाद है कि सूबा बिहार शब्द की प्रथम जानकारी कब मिली थी? 12वीं सदी में। कैसे मिली थी? अबू उमर मिन्हाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन के जो एक बुक लिखे थे उस बुक का नाम था तबकाते नासिरी। पटना का जो राजधानी बनाकर बिहार का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया। ठीक है। उसके बाद क्या है? उस प्रांत को विस्तार करते हुए अकबर ने सूबाए बिहार का एक पूरा मैप जो है उन्होंने बनाया। उसके बाद जो है कंपनी के मतलब कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके बाद भी सूबा शब्द का इस्तेमाल होता रहा। लेकिन जब ये इंडिपेंडेंस के लिए जब लड़ाई लड़ने लगी तो उस समय सूबा को नहीं कहा गया, उस समय उसको प्रांत कहा जाने लगा। ठीक है। उसके बाद है आधुनिक बिहार का गठन कैसे हुआ है? तो मुगलों की शासन व्यवस्था जब अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई तब कंपनी सरकार ने अपनी मजबूत पकड़ करने के लिए बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को मिलाकर एक जो है संयुक्त मतलब कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया और बंगाल, तीनों मिला के एक स्टेट, एक प्रांत, एक सूबा बनाया। ठीक है। और सूबा बनाया। उसके बाद है और उसकी राजधानी क्या बनाई? कलकत्ता बनाई। ठीक है। तो जो कलकत्ता तो जो कैपिटल था वो सिर्फ बंगाल का नहीं था, तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों मिला के एक सूबा बनाया गया जिसको संयुक्त प्रांत बनाया गया और उसकी कैपिटल बनाई गई कलकत्ता। ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद है कि वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई मोस्टली बंगाली लोग करने लगे, तो फिर उन्होंने 1905 में बंगाल को बिहार उड़ीसा से अलग कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर 1911 में क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने फिर आयोजित किया और फिर उन्होंने क्या किया? उड़ीसा के साथ ही बिहार, उड़ीसा के साथ ही उन्होंने बिहार को 22 मार्च 1912 को बिहार को बनाया। तो इसलिए 22 मार्च को क्या होता है कि 22 मार्च को क्या होता है कि 22 मार्च को हम लोग बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है। डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 22 मार्च 1912। और उसके बाद क्या होता है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग करने के बाद बिहार सरकार सचिवालय ने 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना शुरू कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 से बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उड़ीसा के सरायकेला खरसावा जिले को मई 1948 में बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया।
ठीक है। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को बिहार के 3166 वर्ग मील भूमि पर पश्चिम बंगाल को स्थानांतरित कर देना पड़ा। वह बांग्ला भाषी क्षेत्र था। धनबाद के 50 थाना को छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया क्षेत्र मानभूम के 4 थाना के पूर्वी भाग, इस्लामपुर किशनगंज का पूर्वी भाग हस्तांतरित आबादी थी, जिसका जो 15 नवंबर 2000 को दक्षिण बिहार के 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 46% थी, वो अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है, तो झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और 15 नवंबर 2000 से बिहार का वर्तमान स्वरूप है। मतलब कि आज के डेट में 15 नवंबर 2000 को बिहार जो है, बिहार से झारखंड अलग हो गया। और फिर जो एरिया है बिहार का, ये जो देख रहे हैं, ये जो है 15 नवंबर 2000 को इतना ये पूरा एरिया जो है वो अलग हो गया बिहार से। तो फिर आज के डेट में जो है वो ये एरिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके जो कैपिटल है, वो हम जानते हैं कि पटना है ना, पटना कैपिटल है इसका। और फिर पटना इसका कैपिटल हो गया। और फिर ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो भारत के इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट भाग है, ये जो है नॉर्थ ईस्ट भाग के निम्न और मध्य गंगा बेसिन में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद इसका सिचुएटेड कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? लॉन्गिट्यूड है इसका 24 डिग्री 2010 से 27 डिग्री 3115 तक, नॉर्थ तक। और इसके बाद उसका लैटिट्यूड है 83 डिग्री 1950 से 88 डिग्री 1740 तक इसका लैटिट्यूड है। ठीक है, और इसका साइज़ क्या है? तो साइज़ इसका ये है, रेक्टेंगुलर है, लगभग रेक्टेंगुलर लगता है ना, मतलब पूरा तो नहीं लगता, फिर भी इसको रेक्टेंगुलर माना जाता है। ठीक है, इसका जो हाइट है समुद्री तल से कितना है? 173 फीट है, 53 मीटर हो गया लगभग। इसका जो एरिया है, बिहार का जो एरिया है वो कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इंडिया का ये कितना परसेंट आता है? ये जो एरिया है, ये पूरा बिहार हो गया, ये पूरा एरिया है, ये कितना परसेंट आता है? 2.16% आता है। और एरिया के हिसाब से इसका कितना पोजीशन है? 13वां पोजीशन है। ठीक है, और लंबाई इसकी कितनी है? 345 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, 483 किलोमीटर। ठीक है, और विलेज का जो है इसका एरिया कितना है? 92,257.51 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं इसके जो एरिया है, इसके एरिया के चारों तरफ क्या है? नॉर्थ में नेपाल है, साउथ में क्या है? इसका झारखंड है, ईस्ट में क्या है? बंगाल है, और वेस्ट में क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब आते हैं इसका सिंबल पे। ठीक है, सिंबल पे आते हैं। इसका सिंबल में क्या है? तो इसका जो राजकीय स्टेट साइन क्या है? तो इसका स्टेट सिंबल है, जो बनियान ट्री होता है वो है। इसका लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज हिंदी है। सेकेंडरी लैंग्वेज उर्दू है। स्टेट एनिमल बैल है।
स्टेट बर्ड गौरैया है, स्पैरो। स्टेट वृक्ष मीन्स स्टेट जो ट्री है वो पीपल है। स्टेट फ्लावर क्या है, तो स्टेट फ्लावर आपका मैरीगोल्ड है। स्टेट फिश क्या है, मांगुर है, ठीक है, स्टेट फिश मांगुर है। अब इसका आते हैं डेमोग्राफी पे। डेमोग्राफी क्या है, सिंबल हो गया डेमोग्राफी। इसका जो डेमोग्राफी है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 10,40,99,452, ठीक है। उसके बाद है ये जो पूरे कंट्री का जो पॉपुलेशन है इसके हिसाब से 8.60% है। पॉपुलेशन के हिसाब से थर्ड पोजीशन है बिहार की, ठीक है। उसके बाद है मेल पॉपुलेशन है इसकी 5,42,78,157। फीमेल पॉपुलेशन है 4,98,21,295। और चाइल्ड की है 0 to 6 एज 1,91,33,964, दैट इज 17.6%। और इसकी जो टाउन का जो पॉपुलेशन है वो है 1,75,58,16, दैट इज 11.3%। एंड विलेज पॉपुलेशन है 9,23,41,436, दैट इज 88.7%। और जो इसकी जो डिकेडल जो ग्रोथ हुई है 2001 to 11 से 25.4%, ओके। तो फिर ये जो है इसमें जो सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ किया है जो ग्रोथ किया है डिस्ट्रिक्ट वो है मधेपुरा। कितना ग्रोथ किया है, तो 31%। और सबसे कम ग्रोथ करने वाला डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज जो कि ग्रोथ किया है 19%। और जो सेक्स रेशियो है 1000:918। और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ की है, तो गोपालगंज की है, ठीक है। उसके बाद गोपालगंज की है। उसके बाद सबसे कम सेक्स रेशियो है वो मुंगेर की है। गोपालगंज की सेक्स रेशियो 1021। और सबसे कम जो है सेक्स रेशियो है मुंगेर की, वो कितनी है 876। और जनघनत्व सर्वाधिक ये जो है डेंसिटी है इसकी वो है 1106। और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो शिवहर की है, वो है 1880। और सबसे कम डेंसिटी है कैमूर की, कितनी है 488। ये एग्ज़ाम में पूछता है डेंसिटी सबकी। और है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो पटना का है, ठीक है। वो कितना है 5,83,08,465। और सबसे कम पॉपुलेशन है शेखपुरा की, वो कितनी है 6,36,342। सबसे अब आते हैं किस पे, तो अब आते हैं लिटरेसी पे। किस पे, लिटरेसी इसकी कितनी है, तो लिटरेसी आपकी हो गई 61.8%। और मेल लिटरेसी रेट है 71.2%। और फीमेल लिटरेसी रेट है 51. मेल की कितनी है, मेल की है 71.2, फीमेल की है कितनी 51.5%, ओके। तो सब लिटरेसी में सबसे लास्ट में ये जो बिहार है, इंडिया में जितना जो स्टेट है और यूटी है उसमें सबसे लास्ट पे बिहार आता है। और उसके बाद क्या है
सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, तो रोहतास की 73.4%। सबसे कम लिटरेसी रेट है पूर्णिया की 51.1%। उसके बाद है सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी रेट है रोहतास की 82.9%। सबसे कम मेल लिटरेसी रेट है पूर्णिया की, जिसकी है 59.4%। सबसे ज़्यादा जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो पूर्णिया की है, वो 59.4%। सबसे कम लिटरेसी रेट है पूर्णिया की, वो है कितनी, 63%। उसके बाद है सबसे ज़्यादा जो है लिटरेसी रेट है फीमेल की रोहतास में 63%, और सबसे कम लिटरेसी रेट है फीमेल की सहरसा, वो कितनी है 41.7%। ठीक है। और अब आते हैं SC और ST पे। ठीक है, SC और ST के पॉपुलेशन, SC और ST के पॉपुलेशन पे आते हैं। ठीक है, तो SC और ST का पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं। तो जो SC की जो पॉपुलेशन है वो 1,65,67,325 है, वो मेल की है। और फीमेल की है 1,65,67,325 इसकी SC की पॉपुलेशन है। और मेल की पॉपुलेशन 86,06,253 और फीमेल की पॉपुलेशन है 7,96,1,072। ठीक है, ये फीमेल की है पॉपुलेशन। मेल की पॉपुलेशन है 8,60,06,253 और फीमेल की है 7,96,1,072, जो कि पूरे पॉपुलेशन का 15.9% है। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज़्यादा जो SC वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, गया है। ठीक है, गया, जिसका है 30.4%। उसके बाद है सबसे कम कहाँ पे SC, तो किशनगंज में, जो कि 6.7% है। ठीक है, अब आते हैं ST पे। अब आते हैं ST पे। ठीक है, ST क्या है, इसमें ST है आपका 1,33,06,573। ये जो है ST का पॉपुलेशन है। इसमें की है मेल पॉपुलेशन है 68,02,516 और फीमेल की पॉपुलेशन है 6,54,057, जो कि टोटल पॉपुलेशन है कितना 1.3%। उसके बाद है सबसे ज़्यादा ST का पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो पश्चिम चंपारण में 6.4%। और सबसे ज़्यादा जो है ST का पॉपुलेशन कहाँ पे, तो पश्चिम चंपारण में। ठीक है, कितना है 6.4%। और बिहार में जो अब आते हैं बिहार में जितना टाउन की संख्या कितनी, 100 टाउन की संख्या है, 199 टाउन है। ठीक है, 199 टाउन है और 199 टाउन है। और सबसे ज़्यादा जो मतलब कि टाउन वाला जो एरिया वो पटना में है, तो उसका परसेंटेज है 43.1%। और सबसे कम जो टाउन है, मतलब सबसे कम जो डेवलप जगह है, वो डिस्ट्रिक्ट है, वो है समस्तीपुर और बांका, जो कि कितना है 3.5%। ठीक है, 1 लाख से
अधिक वाला जो जनसंख्या है वो कितना है 26 है। और महानगर जो है वो एक ही है बिहार में, वो क्या है पटना है। ठीक है, अब आते हैं इसमें डेमोग्राफी में ही डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टोटल कितना है 38 है। ठीक है, बिहार में टोटल कितना है 38 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो है भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, पटना, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, तो 38 डिस्ट्रिक्ट है। और 38 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो है भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, पटना, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज। ठीक है, सबसे बड़ा जिला जो है वो है पश्चिम चंपारण। सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर है। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिम चंपारण है। और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जो जिला है वो शिवहर है। ठीक है, अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। किस पे आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में पटना की कैपिटल क्या है, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना है ना। उसके बाद बिहार का जो है हाई कोर्ट कहाँ है तो वो भी पटना में है। बिहार में जो प्रमंडल है वो 9 है, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। और पटना प्रमंडल के 9 प्रमंडल है, उसमें पटना प्रमंडल में कितने हैं 6 हैं, 6 जिले हैं, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास तथा कैमूर। मगध प्रमंडल में कितने ज़िले हैं तो 5 जिले हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। सारण प्रमंडल में कितने ज़िले हैं तो 3 जिले हैं, गोपालगंज, सारण, सिवान। तिरहुत प्रमंडल में कितने ज़िले हैं तो 6 जिले हैं, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में कितने जिले, 3 जिले, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले, 4 जिले, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा कटिहार। मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले, 6 जिले हैं, मुंगेर, जमुई, मुंगेर में कितने जिले हैं 6 जिले हैं, मुंगेर, जुमई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय। भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं 2 जिले हैं, भागलपुर, बांका। बिहार में अनुमंडल कितना है तो बिहार में अनुमंडल जो है वो 101 है। सामुदायिक विकास प्रखंड कितने 534 है। बिहार में टाउन का जो समूह है वो कितना है 14 है, 14 है। ठीक है, तो पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, हाजीपुर, छपरा। ठीक है, अब आते हैं बिहार में जो विलेज है वो कितनी है 39,073। बिहार में पुलिस जिला कितना है 40 सिविल पुलिस डिस्ट्रिक्ट है और 4 रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, पुलिस स्टेशन कितने हैं, पुलिस स्टेशन है 853, 800 सिविल पुलिस स्टेशन है और 40 रेलवे पुलिस स्टेशन है। अब आते हैं किसका जो
इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोकसभा जो सदस्य वो 40 है। उसके बाद उसमें जो एससी का जो रिजर्वेशन है वो 6 है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, चुमाई, गयास तथा सासाराम राज्यसभा के सदस्य 16 है। विधानमंडल जो है डबल है, ठीक है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधानसभा के सदस्य कितने 243 है। अनुसूचित जाति के लिए मतलब एससी के लिए जो है वो कितने हैं 40 है और एसटी के लिए 2 है, कटोरिया और मनिहारी में। विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो कितने हैं 75 है। जिला परिषद के 38 है। पंचायत समिति के 534 है। ग्राम पंचायत कितने हैं 8386। ग्राम पंचायत के सदस्य हैं 1,40,691। ग्राम पंचायत सचिव कितने 3,701। ग्राम कचहरी सदस्य कितने हैं 1,14,690। पंचायत समिति सदस्य कितने हैं 11,497। जिला परिषद सदस्य कितने हैं 1,161। न्याय मित्र कितने हैं 6,947। ग्राम कचहरी के सचिव कितने हैं 7,474। प्रखंड पंचायती राज अधिकारी कितने 528। पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितना रिजर्वेशन है 50%, ठीक है। उसके बाद कितना है नगर निगमों की संख्या कितनी है 11 है। पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय और दरभंगा। नगर परिषदों की संख्या कितनी 49। नगर पंचायत की संख्या कितनी 80 है, ठीक है। अब आते हैं जो है बिहार में जो है ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी। अब आते हैं ज्योग्राफी पे, ठीक है। ज्योग्राफी है बिहार का जो टोटल एरिया है 94,163 किलोमीटर है। फॉरेस्ट कितना है 62.1 जो कि 6.64% है। भूमि का जो क्षेत्र है वो कितना है मतलब कि जो लैंड एरिया है वो है 1718 और वाटर एरिया 352 दैट मीन्स 3.77% है। उसके बाद कितना यहाँ पर जो सड़कों की जो लंबाई है वो कितनी है 22,06,244.58 किलोमीटर। और नेशनल हाईवे कितना है 4,917.2 किलोमीटर। स्टेट हाईवे 4,006 किलोमीटर। मुख्य जिला पथ है 12,356। विलेज रोड है 1,29,473 किलोमीटर। और आते हैं इसमें एजुकेशन पे। तो बिहार में अब क्या आएंगे एजुकेशन पे। तो बिहार में जो है यूनिवर्सिटी 24 है, रिसर्च सेंटर 15 है, गवर्नमेंट कॉलेज 277 है और हाई स्कूल है 496 और टीचर ट्रेनिंग सेंटर 60 है। टेक्निकल कॉलेज 28 है। मेडिकल कॉलेज 8 है जिसमें कि 6 जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज और 2 प्राइवेट कॉलेज है। बिहार में जो है नेशनल हाईवे कौन कौन सा है नेशनल हाईवे है बिहार में जो नेशनल हाईवे है वो कौन कौन सा है 2 है, 28 है, 30 है, 31 है। जिसमें कि जो 31 है ना वो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, ठीक है। यहाँ पर जो मेन फसल होती है वो धान की होती है, गेहूँ की होती है और चना की होती है। चना, मक्का और ईख की होती है। यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है हिंदी, मगही,
भोजपुरी, भोजपुरी, उर्दू, etc। उसके बाद यहाँ पर जो रेलवे जंक्शन है, रेलवे जंक्शन कौन कौन सा है, तो है पटना, हाजीपुर, आरा, बरौनी, कटिहार, बख्तियारपुर, कियोल, गया, मुजफ्फरपुर, जमाल, मानसी। उसके बाद है रेलवे जोन। रेलवे जोन कौन कौन सा है, रेलवे जोन, तो रेलवे जोन है नॉर्थ ईस्ट रेलवे, ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, अब आते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागल, रक्सौल, बिहार में जो सैनिक हवाई अड्डा है वो बीटा, मुजफ्फरपुर है। ठीक है, अब आते हैं तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जनरल इंफॉर्मेशन जाना, एडमिनिस्ट्रेशन जाना, ज्योग्राफी जाना, डेमोग्राफी जाना, स्टेट सिंबल जाना, फर्स्ट इन बिहार जाना। ठीक है, तो आज हमने बिहार के जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्लास में हम बिहार के हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि बिहार में हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट है, बिहार में मिडिल हिस्ट्री में क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। टिल देन, गुड बाय।